गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दोस्तों। आप सारे लोगों का अभी के 3 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं मोदी केयर एसपीबीएम टीम एवरी डे 3 बजे आपके पास नए नए टॉपिक को लेकर आती है और आपसे नए नए बातों पर बात करती है। आज का भी टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को देखकर और सुनकर आपका जो सपना है मोदी केयर में जुड़ने का वो पूरा हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अक्सर हम लोग कस्टमर से मिलते हैं, बातें करते हैं और उनको अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं और अक्सर हम लोग पाते हैं कि कस्टमर हमारी बातों से बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होता है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हो कि प्रेजेंटेशन पहले शुरू करने के पहले अगर प्रोस्पेक्ट आपका तैयार हो जाए आपके ऑफर्स को लेने के लिए, आपके सर्विसेज को लेने के लिए, मोदी केयर में ज्वाइन करने के लिए, तो कैसा रहेगा। दोस्तों, आइए आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपके साथ हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर दें। अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर दें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जो एक प्रोस्पेक्ट होता है या एक बायर और सेलर, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में कहते हैं, दोनों के बीच में एक जंग चलती है। बायर चाहता है कि मैं प्रोडक्ट किसी तरह से नहीं लूं, सर्विसेज में नहीं लूं। सेलर चाहता है मैं किसी तरह से प्रोडक्ट उनको बेच दूं। ये एक साइकोलॉजिकल वार है। इट इज अ वार, बट इट इज अ साइकोलॉजिकल वार। दिमागी रूप से ये लड़ाई लड़ी जाती है। और शायद ही कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं और प्रोस्पेक्ट को जब अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग करते हैं, तो वो एकदम रेडी बैठा रहता है, तैयार बैठा रहता है कि आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। मैं आपके प्रोडक्ट को कितने दिनों से यूज करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो ये प्रेजेंटेशन मुझे करे, मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए। जितने लोग यहाँ पर हैं, शायद ही कभी ऐसा उन्हें एक्सपीरियंस मिला हो कि प्रोस्पेक्ट एकदम रेडी बैठा हुआ है, आपके आने का वेट कर रहा है कि आप आए और वो यस बोले। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब जाते हैं तो आप क्या होता है, अपनी बातें को बताते हैं, वो आपको काउंटर करता है, क्वेश्चंस करता है, ऑब्जेक्शंस रेज करता है और हम उसको बताते हैं, उसकी जवाब देते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो हमसे रेडी नहीं होता है। ऐसा बहुत सारा केसेस होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वार है जो दोनों के बीच में चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनमने ढंग से, या कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े का एक शोरूम है, चलो मैं कुछ कपड़े को देख कर आता हूँ, और मैं शोरूम के अंदर चला जाता हूँ। कपड़े के शोरूम के अंदर जाकर जब मैं कपड़े को देखना शुरू करता हूँ तो वहां एक सेल्समैन आ जाता है और प्रोडक्ट को दिखाना शुरू करता है, कपड़े को दिखाना शुरू करता है। अब वहां पर एक जो सेलर होता है वो चाहता है कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट अभी आया है, बायर आया है, उसको मैं किसी तरह से प्रोडक्ट दे दूं। और बायर जो है वहां से निकलना चाहता है, बोलता है मैं तो यहाँ फंस गया, मुझे तो निकलना है। तो दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, दोनों अपनी बातों को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। एक अपना ऑफर सिखाता है, एक उसको डिनाई करने की कोशिश करता है। और उसमें जीतता वही है जिसके पास लॉजिक अच्छा होता है, जिसकी बात करने के तरीके अच्छे होते हैं, जिसके पास रीजनिंग अच्छा होता है, और वो जीत जाता है। और अक्सर ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी हम लोग किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़ा के शोरूम में या जूते के शोरूम में जाते हैं, और कपड़ा लेने का हमारी लेने की इच्छा नहीं रहती है, शूज लेने की मेरी इच्छा नहीं होती, लेकिन सेल्समैन इतना स्मार्ट होता है, इतने अच्छे से बात करता है कि मैं कपड़े लेकर आ जाता हूँ और जूते लेकर आ जाता हूँ, अनमने ढंग से ही, लेकिन मैं परचेज कर लेता हूँ। तो ये एक स्किल जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। और ये स्किल अगर हमारे पास आ जाए और हम इस पर अगर काम करना शुरू करें, तो 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब आप प्रोस्पेक्ट से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, उसके पहले वो आपका क्लोज हो जाएगा, यानी वो यस बोल देगा। दोस्तों, सेलिंग इज ए साइकोलॉजिकल वार और इसको जीतना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को मोदी केयर में पूरा करने के लिए। दोस्तों, जब हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलर जो होता है, गिव रीजन टू परचेज, आप क्यों खरीदेंगे, आपके ऊपर ये क्यों अच्छा लगेगा, क्यों आपके लिए फायदेमंद है, वो सारा चीज बताता है आपको। और बायर जो है, हर एक चीज को रिफ्यूज करना चाहता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल वॉर में जीतता कौन है? जिसका लॉजिक अच्छा होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया।
दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे स्टेप्स आपको बताऊंगा, जो स्टेप्स को अगर आप एक के बाद एक करेंगे तो जो मैंने टॉपिक की शुरुआत में बताया था कि प्रेजेंटेशन देने के पहले प्रोस्पेक्ट हाँ बोल देगा, वो चीजें हो जाएंगी। तो आप तैयार हैं इन चार स्टेप्स को देखने के लिए? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से चार स्टेप्स हैं जिसको अगर हम लोग करें तो प्रोस्पेक्ट हमारा रेडी हो जाए। तो सबसे पहले जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे और प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत करेंगे, उसके पहले उसके पहले आपको क्या बोलना है? पहला स्टेज, उसमें आपको क्या बोलना है? मोस्ट पीपल ज्वाइन मोदी केयर एज दे रियलाइज दैट मोदी केयर कैन बी देयर एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम। आप उनको क्या बोलेंगे? अधिकतर लोग मोदी केयर इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मोदी केयर उनके बिग इनकम का एक एडिशनल सोर्स है। मेरी बात समझ गए? क्या बोलना है आपको अपने लैंग्वेज में? अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? अधिकतर लोग मोदी केयर इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके बिग इनकम का एक एडिशनल सोर्स हो सकता है। अब देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने बोला इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है, बहुत सारी बातें छिपी हुई है। पहला, मोस्ट पीपुल ज्वाइन मोदी केयर, यानी अधिकतर लोग मोदी केयर ज्वाइन करते हैं। इससे बहुत सारी बातें क्लियर होती है। पहला बात तो ये होता है कि अधिकतर लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पहली बात तो ये हो जाती है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि हम कंपल्सन नहीं कर रहे हैं, कंपेल नहीं कर रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, आपको ज्वाइन करना ही करना है। ये मैं कंपेल नहीं कर रहा हूं उन्हें। मैं सिंपल उनको ये बता रहा हूं कि अधिकतर लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन ओपन रहता है कि मैं उनको ना भी बोल सकूं। और जब हम किसी कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को एक खुला ऑप्शन देते हैं तो वो हमारी बातों को ध्यान से सुनता है। जब कस्टमर को ऐसा लगता है कि मैं फंसने जा रहा हूं, मुझे बांधा जा रहा है, मुझे घेरा जा रहा है, तो वो निकलने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो हमने शुरुआत में क्या किया? शुरुआत में ही बोल दिया अधिकतर लोग, यानी कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, यानी दोनों ऑप्शन उसके पास। आपके पास दोनों रास्ते हैं। अधिकतर लोग जो करते हैं वो आप करना चाहते हैं, या आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं जो कुछ लोग करते हैं। तो ये बातें आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अधिकतर लोग मोदी केयर ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मोदी केयर उनके बिग इनकम का एक एडिशनल सोर्स हो सकता है। बिग इनकम, बिग इनकम, जो इस सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट शब्द है वो है बिग इनकम, यानी मोदी केयर से एक बड़ा इनकम कमाया जा सकता है। यानी कि ये कंपनी ऐसी है जो 5,000 10,000 रुपये मंथ की बात नहीं करती है, लाखों में बात करती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये पर मंथ तक आप आराम से कमा सकते हैं। यानी बिग इनकम का एक बहुत बड़ा एडिशनल सोर्स है। अब एडिशनल सोर्स का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जो चौथी बात आती है वो कौन सी बातें आती है? एडिशनल सोर्स मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हम गलती कहां पर कर देते हैं दोस्तों? हम गलती यहां पर करते हैं कि हम उनको बताने लगते हैं कि आप जो काम आज के डेट में कर रहे हैं वो खराब है और मोदी केयर अच्छा है। तो वो क्या होता है? डिफेंसिव हो जाता है। वो डिफेंसिव हो जाता है, वो अपने आप बचाव करना शुरू कर देता है। क्योंकि जिस काम को वो पिछले 20 सालों से करा रहा है, मान के चलिए वो एक बिजनेसमैन है, उसका एक शॉप है, वो 20 सालों से वो करता आ रहा है। उसके पिताजी ने भी वही काम किया था, उसके दादाजी ने भी वही काम किया था। लेकिन मैं अगर उसे कंपेयर करना शुरू कर देता हूँ कि नहीं आपका काम घटिया, आपने अपना समय बर्बाद किया, आपको मोदी केयर करना चाहिए, तो वो क्या होता है? डिफेंसिव हो जाता है, अपनी बातों को नहीं बताएगा और आपकी बातों को डिनाई करना शुरू कर देगा। तो मैंने पहले सेंटेंस में उन्हें ये बोला कि एडिशनल सोर्स, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, करते रहिए। आपके पास कोई शॉप है, करते रहिए। आप लॉयर हैं, अपना काम करते रहिए। डॉक्टर हैं, अपना काम करते रहिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। एडिशनल सोर्स है, दिस इज एन एडिशनल सोर्स। आप अपनी इनकम को बढ़ाने का एक जरिया इसको बना सकते हैं, एकमात्र जरिया नहीं। जहां अगर कोई व्यक्ति इसको अर्न कर रहा है, कोई अर्न कर रहा है, मान के चलिए प्रोफेशन में, और जब मैं बोलूं कि वो छोड़कर इसको कीजिए, तो वो शायद वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बातों पर।
तो देखिए ये छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें कितनी बातें क्लियर हो रही हैं। पहला मोस्ट पीपल, दूसरा बिग इनकम, एडिशनल सोर्सेस। यानी आपने जो सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस में कितनी सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और हम कहीं कंपेल नहीं कर रहे हैं कि भैया आपको ये काम करना ही करना है, करना ही करना, ऐसा मैंने नहीं बोला। तो पहला सेंटेंस आपको शुरुआत कैसे करनी है प्रेजेंटेशन के पहले। अधिकतर लोग मोदी केयर ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बिग इनकम का एक एडिशनल सोर्स का एक बिग इनकम हो सकता है। तो ये इससे शुरुआत करना है। उसके बाद दूसरा लाइन जो आप बोलेंगे, 4 मैंने बताया था स्टेजेस है। दूसरा लाइन, एनी वन एनी वन कैन प्रोडक्टिवली स्टार्ट मोदी केयर बिजनेस बाय सिंपली बाइंग देयर डेली यूज आइटम वर्थ ₹3000 to 4000। कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, कोई भी मोदी केयर बिजनेस को शुरू कर सकता है, बस महीने के 3 से 4 हजार रुपए के डेली यूज के सामान को लेकर। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये है कि मैंने इस सेंटेंस में उन्हें ये बोला कि आप ये बिजनेस 3 से 4 हजार में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं प्रेजेंटेशन देता रहता हूँ, प्लान दिखाता रहता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में देता रहता हूँ, तो बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है, जो बायर रहते हैं उनके मन में शंका रहती है, कहीं 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का ये झटका ना लगा दें। तो शुरुआत से ही वो क्या होते हैं, किनारे होना शुरू करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, अपने अगले सेंटेंस में इस चीज को क्लियर कर दिया कि मैं आपसे 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने आया हूँ जो कि सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए में शुरू हो सकता है। और वो भी कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप जो मार्केट से सामान खरीदते हैं, जो आप किराने की दुकान से सामान खरीदते हैं, जो डेली यूजेस का सामान रहता है, जो आपके रसोई में यूज होता है, आपके घर में यूज होता है, उन सारी चीजों को लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यानी नो एडिशनल कॉस्ट, नो एडिशनल खर्चा आप इसको कह सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, बस घर के यूज वाले, डेली यूज वाले 3 से 4 हजार रुपए के सामान को लेकर शुरू कर सकता है। जब इस लाइन को आप बोलेंगे तो वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा। जो बायर है वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा, नहीं 3 से 4 हजार रुपए की ही बात है, ये इतनी की बात बता रहा है, वो बहुत बड़ा झटका नहीं देने वाला है। क्योंकि देखिए मोदी केयर कितनी अच्छी कंपनी है वो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग मोदी केयर में काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आउटसाइड का है, वो जो मोदी केयर के बारे में नहीं जानता है, वो सारी कंपनियों को एक जैसा दिखता है। और कुछ लोगों ने मार्केट को खराब भी किया है। तो वैसी स्थिति में दूसरी दूसरी कंपनियों में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि 20,000, 50,000 का प्रोडक्ट दिलवा देते हैं। तो उन लोगों को ये बातें जो कानों कान पहुंचती है, तो उन्हें भी लगता है कि कहीं ऐसा यहाँ भी ना हो जाए। तो आपने क्या किया, शंका को खत्म कर दिया, उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया, और पहले ही बोल दिया कि सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का खर्च है, इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं है। और वो भी कौन सा प्रोडक्ट, घर के यूज का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, घर में जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आप ले रहे हैं। ये दूसरा स्टेज था। तीसरा स्टेज, पीपुल हु डोंट ज्वाइन आर द वन हु, कैसे व्यक्ति से ज्वाइन नहीं करते। पहला, either didn't understand the significance of additional income, or they don't have rupees 3,000 to 4,000 in a month to spend on their daily needs। so तीसरा लाइन जो बोलते हैं वो थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला थोड़ा, उसको लगता है, उसके ईगो पर आ जाता है थोड़ा, और आपका काम बन जाता है। आपने क्या बोला, जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, या तो वो लोग वैसे होते हैं जिनको एडिशनल इनकम की जरूरत नहीं है, या एडिशनल इनकम का वैल्यू नहीं जानते हैं, या वैसे लोग नहीं ज्वाइन करते जिनके पास पॉकेट में 3 से 4 हजार रुपए नहीं है, जो अपने घर के डेली यूज का सामान खरीद सके। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक तरह से समझिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली चैलेंज दे रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसी बात थोड़ी है, एडिशनल इनकम तो चाहिए चाहिए, और 3 से 4 हजार रुपए तो है ही मेरे पास, ऐसा भी नहीं हो सकता है सिर्फ, और वो भी घर के यूज का सामान लेना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग से खर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ दुकान चेंज करनी है, शॉप चेंज करनी है। तो यहां पर मैंने बोला कि
अधिकतर लोग मोदी केयर नहीं ज्वाइन करते हैं। पीपुल हु डोंट ज्वाइन आर वन हु, वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं जो कि एडिशनल इनकम का महत्व नहीं जानते हैं, सिग्निफिकेंस नहीं जानते हैं, या घर के डेली यूज के सामान को खरीदने के लिए उनके पास 3 से 4 हजार रुपये भी नहीं है। अब कोई व्यक्ति इसमें क्या बोलेगा? कोई बोलेगा मुझे एडिशनल इनकम नहीं चाहिए। 100 में 99.99% लोग बोलेंगे मुझे एडिशनल इनकम चाहिए। आज के डेट में जो मिलनायर हैं, बिलनायर हैं, वो भी एडिशनल इनकम के लिए काम करते हैं। एक के बाद दूसरा बिजनेस, दूसरे के बाद तीसरा बिजनेस, तीसरे के बाद चौथे बिजनेस, अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में एडिशनल इनकम किसको नहीं चाहिए? सारे लोगों को चाहिए। और कोई व्यक्ति ये भी नहीं बोल सकता है कि मेरे पास 3 से 4 हजार रुपये नहीं है, और वो भी डेली यूज के सामान के लिए। यानी आपकी बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, ऐसा भी कोई नहीं बोलेगा। तो आपने इनडायरेक्टली रूप से उनको ये बताया कि ये काम बहुत आसान है, और ऐसा बहुत कम लोग हैं जो कि ये सब चीजों को नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, जो कि ऐसे टाइप के लोग हैं जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा चौथा स्टेज, आई विल शेयर द मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यू शेयर योर डिसीजन। नाउ मैं आपको शेयर करूंगा अपने मोदी केयर बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन मुझे देखिए। देखिए ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर कही है कि आप अपना डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको मोदी केयर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यस बोले या नो बोले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये चीजें जो मैंने आपको भी बताई, 4 स्टेज मैंने जो आपको बताया, इसको बताने में मुझे भले 20 मिनट 25 मिनट का समय लगा हो या 30 मिनट का समय लगा हो, लेकिन जब आप इसको फ्लो में करेंगे तो विद इन ए मिनट ये काम हो जाएगा, विद इन ए मिनट ये काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप इसको अपने अंदर बसा लें, अपने अंदर इसको सेव कर लें, और जब भी प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत करें उसके पहले ये 4 लाइन जो मैंने आपको बताया ये जरूर बोले, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब उसको आप प्रेजेंटेशन में, मोदी केयर बिजनेस के प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के डिटेलिंग में भी यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि कैसे करना है और कितने कम समय में ये हो सकता है। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज मैं कैसे बोलूंगा आप देखिए। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं किसी कस्टमर के पास बैठा हूँ, मैं मोदी केयर कंसल्टेंट हूँ, तो मैं कैसे बात करूंगा? सर अधिकतर लोग मोदी केयर इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके एडिशनल इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। सर ये बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, बस डेली यूज के 3 से 4 हजार रुपए के सामान को लेकर यूज कर सकता है सर। और जानते हैं कुछ लोग जो नहीं ज्वाइन करते हैं, वही लोग नहीं ज्वाइन करते हैं जो कि एडिशनल इनकम का वैल्यू नहीं जानते हैं, या जिनके पास घर के यूज के लिए 3 से 4 हजार रुपये भी नहीं है। राइट सर, मैं आपको अभी मोदी केयर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं, और सर आप अपना डिसीजन बताइए कि आपको क्या करना है। अब मुझे कितना देर लगा, आपने देखा इस चीज को बोलने में मुझे कितना देर लगा? विद इन ए मिनट सारा कुछ कंप्लीट, सारा कुछ कंप्लीट। तो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो इंटरेस्ट लेकर सुनेगा, और बहुत चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो यस ही बोलेगा। अब इसको प्रोडक्ट पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट पर ही बात कर सकते हैं। मान के चलिए मैं जिनसिंग की बात कर रहा हूँ, जिनसिंग की डिटेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अधिकतर लोग सर जिनसिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके शरीर में एक एडिशनल एनर्जी की जरूरत है। सर ऐसी जरूरत क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ 1500 से 1600 रुपये में ये एनर्जी मुझे अलग से मिल सकती है, मेंटल और फिजिकल फायदा हमें अलग से मिल सकता है। अधिकतर लोग मोदी केयर जो जिनसिंग इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है, या जिनके पास 1500 से 1600 रुपये भी नहीं है। सर मैं अभी जिनसिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और आप बताइए कि जिनसिंग आपको लेना है या नहीं लेना है। तो आप प्रोडक्ट पर भी इसको कर सकते हैं, प्लान को जब शेयर करते हैं उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसका फायदा ले सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये चीजें प्रेजेंटेशन के पहले करनी है, और ये चीजें अगर आप करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं
जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके पहले कस्टमर हाँ बोल चुका होगा, क्योंकि जो 2 रीजन है, जिस रीजन की वजह से आप बोलते हैं मैक्सिमम लोग या कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं मोदी केयर, वो दोनों रीजन में वो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एडिशनल इनकम का सारे लोगों को फायदा पता है और वो चाहते हैं। और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पॉकेट में 3 से 4 हजार रुपये नहीं है जो हमें डेली यूज करने के लिए, घर के यूज के लिए नहीं चाहिए या नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों ये एक सिंपल 4 स्टेज, एक 4 स्टेप एक मैंने आपको बताया। आप इसको कर देखिए, इसको यूज कीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसको अच्छे ढंग से यूज करेंगे, फील्ड में जाएंगे और बातें करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलना ही मिलना है। ये एक साइकोलॉजिकल वार है और इसमें आप जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करता हूं। आप सारे लोग इस सेशन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह 3 बजे प्रतिदिन आते रहें और हिंदी में नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेते रहें। कल 3 बजे भी हिंदी में एक सेशन होगा, शुरुआत का सेशन होगा। आप लोग जरूर उसमें आएंगे और शुरुआत के सेशन में आप ये जानेंगे कि मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत आप कैसे करें और उस 10 स्टेप के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।